प्रिय मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी शिवन में हार्दिक अभिनंदन है। आज पेश कर रहे हैं आपके लिए साप्ताहिक भविष्य फल, और ये भविष्य फल है आपके लिए मकर राशि के लिए। तो मकर राशि आपके लिए साप्ताहिक भविष्य फल है। द वीकली हॉरोस्कोप फॉर द कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक इज बीइंग प्रेजेंटेड इन सर्विस ऑफ यू। मकर राशि सप्ताह कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह? तो मकर राशि शत्रु करेगा परेशान। मकर राशि जात को आने वाला सप्ताह ऐसा है जहां आपका शत्रु आपको सप्ताह के बीच में परेशान करेगा। सवाल ये है कि क्या आप शत्रु से परेशान हो जाएंगे या फिर उस शत्रु को मात देकर आगे रास्ता निकाल देंगे। देखते हैं क्या होता है, सब कुछ सामने आ जाएगा। और साथ में ये बताते हैं सप्ताह की अवधि रहेगी इस बार 26 मई से 1 जून के 7 दिन रहेंगे, यानी आने वाले सोमवार से लेकर आने वाले उसके बाद के रविवार तक के 7 दिन। जी नए मेहमानों का स्वागत करते हैं, उसके बाद आपको डिटेल में बताएंगे। अगर आप पहली बार चैनल पर पता नहीं तो आपका शुक्रिया तहे दिल, और आपको गुलदस्ता भेंट। आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। जी हाँ, देखें कि सप्ताह जो है इस बार का ऐसा रहेगा जहां आपके 7 में से 5 दिन जो हैं बहुत ही शानदार रहेंगे, लेकिन सप्ताह के बीच में 2 दिन जो हैं आपको थोड़े हल्के मिलेंगे, और वो बीच के जो 2 दिन आएंगे उन्हीं 2 दिनों में शत्रु जो है सक्रिय होगा। तो देखते हैं आप मुलाकात उनका कैसे मुकाबला करेंगे आप, ये हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। चंद्रमा जो आने वाले सप्ताह में 4 राशियाँ पार करेंगे। मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि और कर्क राशि में चंद्रमा का गोचर रहेगा। साथ में जो हैं चंद्रमा आपके मिथुन राशि में देवगुरु बृहस्पति के साथ युति में भी रहेंगे, और कर्क राशि में जो हैं मंगल के साथ युति में रहेंगे चंद्रमा। ये 2 कंजक्शंस युति भी बनेंगे। जी देखते हैं आपके लिए कि जो दिन कैसा रहेगा, सप्ताह का भविष्यफल बता रहे। इसमें पहले आपको सप्ताह का भविष्यफल बताएंगे, उसके बाद बताएंगे मकर राशि की जो 3 नक्षत्र हैं उत्तराषाढ़, श्रवण और धनिष्ठा, ये आने वाले सप्ताह में क्या करते हुए दिखेंगे। उसके बाद बताएंगे आपको कैटेगरीज पर बताएंगे कौन सी कैटेगरी का भविष्य कैसा रहेगा, और अंत में आपको सप्ताह के प्रेम का उपाय भी बताया जाएगा। शुरुआत करें हम आपके साप्ताहिक भविष्यफल से। ये आप कह रहे हैं कि 26 मई का सोमवार का दिन कैसा रहेगा। तो चंद्रमा मेष राशि में रहेंगे, यानी आपके 4थे भाव में रहेंगे। तो मकर राशि के जात को 26 मई का सोमवार का दिन बहुत ही अच्छा है। मेष राशि में चंद्रमा 4थे भाव में सुखों के भाव में हाउस ऑफ प्लेजर्स में रहेंगे। आपके जीवन के सुखों में वृद्धि होगी और आपको ऐसा एहसास होगा जैसे आपको जीवन में सुख मिल गए। मकर राशि के वो लोग जो इंतजार करें अच्छे दिन कब आएंगे, तो हम आपको कहेंगे कि 26 मई सोमवार का दिन आपको ऐसा एहसास करेगा जैसे आपके अच्छे दिन आए गए। बहुत ही अच्छा रहेगा। आपको देखिए पड़ोसी, मित्र, रिश्तेदार सब आगे होकर आपकी मदद करेंगे, तो इसका फ़ायदा उठाइए। उनके साथ कोई विवाद हैं आपके पड़ोसियों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, तो आप 26 मई सोमवार के दिन कोशिश कीजिए, आपके विवाद सुलझ जाएंगे। इस तरह से उसका फ़ायदा रहेगा। आपको माताजी से सहयोग मिलेगा, माँ के साथ आपके विवाद खत्म हो जाएंगे। सास बहू का कोई विवाद ज़्यादा बढ़ गया था तो वहाँ शांति रहेगी। साथ में जो है पेरेंटल प्रॉपर्टी के संबंध में माता आपका सपोर्ट करेगी। भाइयों के खिलाफ आपका कोई मैटर है उसमें माता जी आपका साथ देगी। तो इस तरह से माँ के सपोर्ट का ज़बरदस्त योग आप लोगों के बना है। तो मकर राशि जात को किसी के माँ के साथ विवाद बने हुए तो आप 26 में सोमवार को विवाद खत्म कर लीजिए। माता जी से अलग अलग रह रहे हैं और मन हो रहा है कि माँ के साथ रहे या माँ को साथ रखें, आप फैसला ले सकते हैं और अच्छा रहेगा आपके लिए। संपत्ति खरीदने का योग है। चल अचल संपत्ति, भूमि, भवन, वाहन, गाड़ी वगैरह खरीद सकते हैं। मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदने का योग आप लोगों के लिए बनेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपका हेल्थ अच्छी रहेगी और आपको मान सम्मान वगैरह मिलेगा।
तो एक पॉपुलरिटी मिलेगी, लोकप्रियता मिलेगी आपके, और मेंटल हेल्थ भी आपकी अच्छी रहेगी। खुद के घर की दिशा में आपके हैं कुछ जो प्रयास हो रहे हैं कि आपका खुद का घर बन जाए, उस दिशा में जो प्रयास करेंगे वो प्रयास आपके सफल रहेंगे। देखिए, ऐसी कोई प्रॉपर्टी हैं जो आपने खरीदी थी लेकिन कुछ धोखा हो गया प्रॉपर्टी की खरीदी में, ऐसा कोई मामला अगर कोर्ट में गया हुआ है और उसकी सुनवाई अगर 26वें सोमवार को होती है तो उसमें आप उस केस को जीतेंगे, ये भी इसमें आपके योग बनेगा। सोमवार को चंद्रमा दृष्टि करेंगे 10वें भाव पर, कैरियर के भाव पर दृष्टि देगी, कैरियर में खुशखबरी मिलेगी, प्रमोशन के योग और नई नौकरी लगने के योग बनेंगे। सरकार से लाभ होगा, सरकार से धन लाभ होगा, सरकार की स्कीम में कहीं आवेदन करना है अच्छे दिन की तलाश में, तो आपका सोमवार का दिन बहुत ही अच्छा है, उसके लिए प्रयास कीजिए। पिताजी भी आपका सहयोग करेंगे, पिताजी आगे होकर मदद करेंगे, जिनसे आपको बचपन के दिन याद आएंगे। बचपन में पिताजी आगे होकर कितनी मदद करते, तो मकर राशि आपके ये होता है कि बचपन में पिताजी मदद तो करते हैं, लेकिन पिताजी फिर आप बड़े होते हैं तो पिताजी फिर गुस्से ज़्यादा होते हैं आपसे। पिताजी को लगता है कि ये खुद के विचार क्यों रखता और मेरे विचार क्यों नहीं मानता, जैसे इसके दूसरे भाई करते हैं। यहाँ पिताजी नाराज हो जाते हैं और ये नाराजगी जिंदगी भर तक बनी रहती है। लेकिन मकर राशि आपके कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, चंद्रमा के फर्क पड़ता है। चंद्रमा सोचते हैं कि पिता तो पिता होते हैं, पिता की जगह दूसरा ले नहीं सकता, इसलिए आपके पिताजी से विवाद खत्म करवा लेंगे और आपके समझौता हो जाएगा, परिवार में शांति रहेगी। बहुत ही अच्छी जी। चलिए, सोमवार का दिन हो गया पूरा। अब आगे देखते हैं मंगल और बुधवार के दिन 27 और 28 मई के दिन कैसे रहेंगे। तो मकर राशि की जात को चंद्रमा वृषभ राशि में रहेंगे, पंचम भाव में रहेंगे। पंचम भाव होता है शिक्षा का, संतान का और प्रेम संबंध का, ये बड़े खुशियाँ रहेंगी। पंचम भाव होता है भाग्य संकट भाव, आपको कोई भाग्यशाली घटना मिलेगी, घटना होगी आपके जीवन में, कोई खुशखबरी मिलेगी, कुछ ऐसी बातें, ऐसी कोई घटना हो सकती है जिनसे अचानक आपका काम पूरा हो जाएगा। कोई अटका हुआ काम है, बिगड़ा हुआ काम है, वो काम पूरा हो जाएगा। शिक्षा से संबंधित आपको खुशखबरी मिलेगी, शिक्षा से संबंधित कोई समस्या है, धन की समस्या, कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, कोचिंग में कोई विवाद हो गया है, ऐसा विवाद सुलझाना चाहते हैं, तो आपके लिए अच्छी पोजीशन रहेगी और शिक्षा से संबंधित बड़ा लाभ है। मकर राशि के जातक कोई पीएचडी कर रहे हैं और आपका रिसर्च पेपर पब्लिश करवाना चाहते हैं, तो आपके 27-28 मई की तारीखें अच्छी हैं, आप अपनी रिसर्च को पब्लिश करवा सकते हैं। शिक्षा से संबंधित आपका होगा और प्रेम संबंध अच्छे रहेंगे। देखिए, वृषभ राशि में देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए थे, 14 मई को निकल गए, वृषभ से मिथुन में पहुंच गए हैं, तो अब आपके प्रेम संबंध में जो हैं मकर राशि के जात को आपके एक स्थिति चंद्रमा लाभ कराएंगे। अब वृषभ राशि फिलहाल खाली हैं और कुछ अरसे बाद फिर इसमें बुध आएंगे, शुक्र आएंगे, सूर्य आएंगे, तो आगे आने वाले दिनों में प्रेम जीवन आपका बढ़ेगा, खिलेगा। फिलहाल जो है चंद्रमा आपके मंगल बुध को भी जो लाभ कराएंगे आपके जी। प्रेम संबंध में आपको लाभ होगा। देखिए कि नया प्रेम मिलने का योग है, चंद्रमा प्रेम में नया प्रेम आपके जीवन में आएगा मंगल और बुधवार के दिन। तो मकर राशि के कोई व्यक्ति जो प्रेम प्रस्ताव करना चाहते हैं तो ये अच्छा दिन है, प्रेम प्रस्ताव कर सकते हैं। किसी से प्रेम कर रहे हैं लेकिन सोचते हैं कि चलिए लव मैरिज का प्रस्ताव करते हैं, प्रेम कर रहे हैं लेकिन लव मैरिज पर चर्चा हुई नहीं, पहली बार चर्चा करना चाहते हैं और दिन की तलाश में अच्छा दिन कौन सा है, तो आपके मंगल और बुध 27 और 28 मई के दिन अच्छे हैं। आप बात कीजिए कि लव मैरिज करना चाहते हैं आप और वहाँ से पॉजिटिव आपको रिएक्शन मिलेंगे। संतान के साथ आपके बड़े विवाद खत्म हो जाएंगे। संतान से कोई मन मुटाव है, संतान अगर विदेश में है आपके फ़ोन कॉल वगैरह करेंगे, वीडियो कॉलिंग के जरिए आपके कोई विवाद है विवाद सुलझ जाएंगे और ऐसे भी संतान के साथ कोई विवाद है सुलझ जाएंगे। साथ में जो है मकर राशि के जात को आपके लिए यात्राएं शुभ रहेंगी, जो आपको यात्राएं करेंगे अच्छी रहेगी। यात्रा के दौरान किसी भाग्यशाली व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है और वो एक लाइफ में बड़ा टर्निंग पॉइंट बनेगा और लाइफ आपकी बिल्कुल यू टर्न कर सकती है। तो इस तरह से जो है आपका जीवन रहेगा मकर राशि के जात को। देखिए कि जो है आपके मंगल और बुधवार को चंद्रमा की दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी
कोर्ट केस में जीतने की बड़ी प्रबल संभावना बनेगी। खास मकर राशि के जातक इंतजार करें, कोर्ट केस कब जीतेंगे। जी 7:30 के बाद कोर्ट केस जीतने की उम्मीद लगाए हुए थे मकर राशि के जातक, हाँ, लेकिन बीच में फिर कुछ राहु के अवरोध बन गए थे, पिशाच योग आ गया था। हालांकि पिशाच योग खराब तो नहीं था, चमत्कार करने वाला योग था और मकर राशि के कुछ एक जातकों में उसने चमत्कार किए भी थे। लेकिन फिर भी कुछ उसका असर रहा मकर राशि के कोर्ट कचहरी के मामले में। जहाँ परेशान है तो हम उम्मीद करते हैं चंद्रमा जो हैं आपके लिए ये 2 तारीखें दे रहे हैं, 27-28 मई की तारीखें अगर मिली हैं कोर्ट से तारीखें, अच्छी तारीखें, इनमें सुनाई होगी तो आपका पक्ष मजबूत हो जाएगा। पार्टनरशिप में लाभ रहेगा, वैवाहिक जीवन में शांति रहेगी। सगाई के मामले अगर कुछ डिस्टर्ब हो रहे हैं आपके सुलझ जाएंगे। सगाई की एक शुरुआत करना चाहते हैं मकर राशि के जातक को, जैसे मान लीजिए कि आप 22 साल के 25 साल के हो गए, अब सोचे सगाई की वार्ता हो जाए, बातचीत शुरू करें, तो भी दिन शुभ हैं, बहुत ही अच्छे हैं। 27-28 मई को शुरुआत करेंगे आप सगाई की, किसी रिश्तेदार से बात करेंगे तो इस आपके जगह जल्दी सगाई होने की संभावना बन जाएगी। इसको इस रूप में भी आप समझ सकते हैं, बहन और बेटी बड़ी मददगार साबित होंगी। चलिए, ये मंगल और बुध के दिन निकले। अब मकर राशि के जातक को 3 दिन बहुत ही शानदार निकले और बेहद भाग्यशाली निकले। और अब शत्रु लगातार नज़र रख रहा था कि इनको इतनी खुशियाँ क्यों मिल रही है, वो बार बार जल रहा था, उसके पेट में जलन हो रही थी और खुलकर सामने आएगा गुरु और शुक्रवार को। वो शत्रु ये सोचेगा, देखा जाएगा, एक बार मुकाबला करते हैं। और मकर राशि आप भी ये सोचेंगे कि देख लेते हैं, रास्ते में आने तो देखते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज बनेगा मकर राशि जात को 29 और 30 मई का। चंद्रमा मिथुन राशि में रहेंगे और मिथुन राशि 6ठा भाव है, ऐसा भाव है जो शत्रु का भाव है, गुप्त शत्रु को उकसावा देते हैं। तो खुले शत्रु मकर राशि जात को शत्रुंता योग होता है मंगल का, इसलिए खुले शत्रु डरते हैं। लेकिन यहाँ लेकिन कह रहे हम, लेकिन ये है कि यहाँ देवगुरु बृहस्पति के साथ चंद्रमा युति में रहेंगे और ये गुरु जो है अतिचारी अवस्था में है। तो जाहिर है कि एक ऐसा शत्रु जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि एक खुला मैदान में आ सकता है, वो अचानक उसमें ऐसी हिम्मत आ जाएगी कि आपके सामने मैदान में आ जाएगा और आपसे बहसबाजी करने लग जाएगा। लेकिन उसी वक्त आप पर राहु का असर रहेगा, शनि का असर रहेगा। ये दोनों असर ऐसे रहेंगे कि आप उस गुप्त शत्रु को जो है इस तरह से भगा देंगे कि वो जो पीछे लंगोट भी भूल जाएगा और भाग जाएगा। लंगोट कहते हैं, लंगोट छोड़ के भाग गया, वैसी स्थिति बन जाएगी। तो शुक्र, गुरु शुक्र की स्थिति है, शत्रु परेशान करेगा, कुछ कोशिश करेगा, लेकिन आप उससे डबल कोशिश करेंगे और उसको भगा देंगे। तो सवाल ये कि रास्ता साफ नहीं है, बाधाएं आएंगी। आप लोगों के 29-30 मई की तारीख है, ये ध्यान रखें, 29-30 मई की बात कर रहे हैं। 29 और 30 मई की जो तारीखें हैं गुरु शुक्रवार की, शत्रु परेशान करेंगे, खुले रूप में सामने आ सकते हैं, आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। मंगलदेव उच्च के हैं तो मंगल का पावर तो सब में आप में रहते ही है और राहु और शनि भी जो हैं आपके कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि कोई शत्रु आपको फ़ोन पर धमकी दे दे कि मैदान में आइए, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ मैदान में जाइए, वो भागता खड़ा हुआ दिखेगा। ये सीन बनेगा। बीमारी का खर्चा हो सकता है, स्वास्थ्य का थोड़ा आप लोगों को ध्यान रखना होगा। स्वास्थ्य आपकी लापरवाही के कारण हो सकता है, आप इलाज अधूरा छोड़ देंगे और वो बीमारी फिर से उभर जाएगी, ये गलती हो सकती है। उधार लेने से बचना है, कर्जा नहीं लेना है आपको। गुरु शुक्र को कर्जे लिया तो बाद में चुकाना मुश्किल हो जाएगा। नौकर धोखा देकर भाग सकता है, ऐसा योग है, सावधान रहना। लेकिन मामा जी लाभ कराएंगे, चलिए मामा से लाभ है आपको, ठीक है, सावधान रहना। देखिए शत्रु परेशान करेगा लेकिन आप परेशान होंगे नहीं और उसको भगा देंगे, ये पोजीशन है आपके। सवाल है कि दृष्टि कैसी रहेगी, तो चौथे भाव पर चंद्रमा की दृष्टि रहेगी, दृष्टि शुभ रहती है आपके। गुरु शुक्रवार को चंद्रमा जो हैं अच्छा लाभ करेंगे आपके। जो हैं कोई संपत्ति से संबंधित कोर्ट केस है, उस कोर्ट केस में आपको जीतने की संभावना बनेगी। आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, प्रॉपर्टी डिफेक्टेड है, ख़राब निकली, वापस ले नहीं रहे कंपनी वाले, ऐसा कोई मैटर है, वो मैटर भी आपका सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह से आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी मकर राशि के जात को।
आपको जो है ऐसे फील्ड से, ऐसे क्षेत्र से खुशखबरी मिल सकती है जहां आपने उम्मीद भी नहीं की। बिल्कुल उम्मीद छोड़ चुके हैं और सोचा कि वहां से अब कुछ भी शुभ समाचार नहीं मिलेगा, अचानक खुशखबरी मिलने का योग आपके बनेगा। ये आपके बन जाएगा गुरुवार शुक्र को 29 और 30 मई को। तो देख लिया, गुरु शुक्र को शत्रु रास्ते में आया था लेकिन भागता हुआ देखा और भाग गया, आपको परेशान नहीं कर पाया, हालांकि परेशान करने के लिए आया था। चलिए आगे देखते हैं आपके 31 मई और 1 जून की तारीख मकर राशि के साथ को शनि और रविवार की तारीख। चंद्रमा 7वें भाव में रहेंगे यानी कर्क राशि में रहेंगे, केंद्र भाव में आएंगे, चंद्रमा बहुत ही मजबूत हो जाएंगे और फिर से एक बार पुनः चंद्रमा का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाएगा। कोर्ट केस से संबंधित मामलों में आप जीतेंगे, वकील के साथ विवाद खत्म हो जाएगा आपका। मकर राशि के वकील साहब के लिए बहुत ही अच्छे दिन हैं आपके शनि और रविवार को, इन दिनों का फायदा उठाइए। अच्छा कोई ऑफिस आपको लेना है, उससे संबंधित कोई बात कर सकते हैं, नया ऑफिस कहीं बनवाना है, उस दिशा में प्रयास कर सकते हैं। शनि रविवार दोनों बहुत ही अच्छे हैं मकर राशि के वकील साहब के लिए। वैवाहिक जीवन में कोई संकट आया है, आपके तलाक की नौबत है, तो वो नौबत सॉल्व हो जाएगी। पार्टनरशिप के बिजनेस में लाभ होगा, आपके अटका हुआ धन मिलेगा। मकर राशि जात को अच्छा है, आपके शनि रविवार के दिन बहुत ही अच्छा, कहीं धन अटक गया उधारी में, वो धन मिलने का योग आपके बनेगा और आपके परिवार में शांति रहेगी। और देखिए कि बहन के सहयोग से कोई बड़ा आपका काम पूरा हो जाएगा, बहन के साथ लंबा विवाद खत्म हो जाएगा और उसके सहयोग से कोई बड़ा काम पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से आपके ये बहुत ही अच्छा है, प्रेम प्रसंग अच्छा रहेगा। और 1 जून रविवार की जो सरकारी परीक्षा है आप लोगों के बहुत ही अच्छी रहेगी, ये आपका रहेगा इसमें। और साथ में जो है अच्छा आपके कोई अच्छे कर्म किए होंगे पूर्व जन्म के, उनका फल भी आपको मिल जाएगा। चंद्रमा की दृष्टि लगन भाव पर रहेगी और साथ में मंगल के साथ युति में रहेंगे, तो मकर राशि के जात को आपका एनर्जी लेवल बहुत ही अच्छा रहेगा। 31 मई और 1 जून के शनि और रविवार को बड़े एनर्जी देखेंगे, एनर्जी रहेंगे, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना, गुस्से पर कंट्रोल रखना। थोड़ी ये युति गुस्सा दिला सकती है, गुस्से से आपका कोई बनता हुआ काम बिगड़ सकता है। अन्यथा शनि और रविवार भी बहुत ही अच्छे रहेंगे। आपके लगन भाव की चंद्रमा की दृष्टि रहेगी लगन भाव पर, सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेगा और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपका मान सम्मान मिलेगा, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी रहेगी और कोई बड़ी उपलब्धि आपको हासिल होगी। तो बहुत ही शानदार सप्ताह मकर राशि की जात को। और अब बीच में शत्रु आया लेकिन आपने देखा भाग गया, क्योंकि 7:30 खत्म हो गई है, राहु और केतु राशि बदल दिए। अब एक शत्रु हैं, रास्ते में आएंगे, शत्रु भी आएंगे। कभी कभी हम आपको कहेंगे रास्ते में शेर आ गया, वो तब कहेंगे जब चंद्रमा सिंह राशि में आएंगे। और कभी हम कहेंगे कि रास्ते में पुलिस आ गई, वो तब कहेंगे जब चंद्रमा 12वें भाव में आएंगे। लेकिन ये लोग रास्ते में आएंगे, अब कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे मकर राशि की जात को आपका, बस ये बात खास और खास, ये कभी 1.5-2 साल तक ये कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे आप लोगों को। चलिए देखते हैं कि आने वाले सप्ताह में 3 नक्षत्र क्या करते हुए दिखेंगे, बताते हैं आपको। कल हम एक फंक्शन में गए थे, वहाँ एक सज्जन महोदय ने हमसे ये पूछा, जो हमारे हैं दर्शक भी हैं, ये पूछा कि पंडित जी क्या हम अगर आपके चैनल के मेंबर बनना चाहते तो हमें क्या 89 रुपये हर महीने देने पड़ेंगे क्या? हमने जवाब ये दिया, जी नहीं। देखिए, जब आप चैनल का मेंबर बनते हैं तो आपसे एक बार चार्ज लिया जाता है 89 रुपये यानी 89 रुपीज़। उसी चार्ज के साथ आप चैनल के परमानेंट मेंबर्स बन जाते हैं, आप मेंबरशिप में लिस्टेड हो जाते हैं और वो परमानेंट लिस्टेड रहते हैं। आप हर महीने पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये सिर्फ आपकी इच्छा पर है। यूट्यूब ये आपकी इच्छा पर छोड़ता है कि आप अगले महीने या उसके बाद के महीने पैसे देते हैं या नहीं देते हैं, यानी देना जरूरी नहीं होता है। सिर्फ एक बार 89 रुपीज़ दीजिए, 89 रुपये, और चैनल के मेंबर बन जाइए। चैनल के मेंबर कैसे बनते हैं, ध्यान रखिए, ये 89 रुपीज़ हमारे अकाउंट में सीधे जमा नहीं करवाने होते हैं, पूरा ध्यान रखिए। ये पैसे यूट्यूब में जमा होते हैं, यूट्यूब के जरिए फिर हमारे बैंक खाते में आते हैं। आपको जो है ज्वाइन बटन दबाना होता है, वीडियो टैब बारे में जो ज्वाइन बटन लिखा रहता है, या हमारे चैनल के होम पेज पर, चैनल पेज पर जो ज्वाइन लिखा रहता है उसको
टैप कीजिए, उस बटन को दबाइए, आगे से आगे की प्रोसेस पूरी कीजिए, आप चैनल के मेंबर बन जाएंगे, घर जैसे बन जाएंगे। जी, अब तक हमारे चैनल के 123 मेंबर्स बन चुके हैं, उन सभी का शुक्रिया। आप भी मेंबर बनिए, घर जैसा बनिए। जी, देखते हैं तो आने वाले सप्ताह में तीनों नक्षत्र क्या करते हुए दिखेंगे। उत्तराषाढ़ नक्षत्र नए प्रेम की तलाश में रहेगा और नया प्रेम मिल जाएगा उत्तराषाढ़ नक्षत्र को। श्रवण नक्षत्र पारिवारिक विवादों को सुलझाने में लगा रहेगा, सप्ताह के अंत तक वो भी परिवार के विवाद सुलझा लेंगे। धनिष्ठा नक्षत्र खुद के घर बनाने के सपने देखेगा, सपने पूरे करने का प्रयास करेगा। एक घर तो है, यानी 2 घर चाहिए और एक बंगला चाहिए, ऐसा सोच धनिष्ठा वाले होते हैं। इनके पास पैसे काफ़ी रहते हैं, सफलता मिलेगी इनको। जी, देखते हैं कैटेगरीज पर बात करते हैं मकर राशि के जात को। आने वाले सप्ताह में बिजनेस अच्छा रहेगा, कहीं दिक्कत नहीं है बीच में आपके। हालांकि गुरु शुक्र को शत्रु थोड़े परेशान कर सकते हैं, लेकिन बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं है, बिजनेस अच्छे चलेंगे पूरे सप्ताह आपके। महिला की बात करते हैं, परिवार में शांति रहेगी, नया प्रेम मिलेगा और संतान से सुख मिलेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। कंपनी में जॉब वालों के लिए अच्छा रहेगा, प्रमोशन का आपके योग बनेंगे। और विद्यार्थियों के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस बीच में थोड़ा टूटेगा, एकदम लगेगा क्या पता सफल होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन फिर से सप्ताह के अंत तक फिर से सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा आप लोगों में। प्रेम प्रसंग, पुराना प्रेम फिर से जुड़ेगा, नया प्रेम मिलेगा, पुराना भी जुड़ेगा। अच्छा, शेयर मार्केट के लिए 27 और 28 मई की तारीख अच्छी हैं। और NRI नॉन रेजिडेंट इंडियंस के लिए 27 और 28 मई की तारीखें अच्छी हैं। 27-28 मई इनके भी अच्छी हैं आपके लिए अच्छी है। वहाँ संतान के साथ विवाद सुलझेंगे। बच्चों की पढ़ाई लिखाई फॉरेन में अगर वहाँ करवाना चाहते हैं, कोई उनके इंस्टीट्यूशन के साथ विवाद है वो आपके सुलझ जाएंगे, खुशियाँ मिलेगी आपको, संतान से खुशखबरी मिलेंगी। और यात्राएं शुभ रहेंगी आपके, धार्मिक, व्यापारिक, पर्सनल कोई टूर वगैरह आप करेंगे, आपके यात्राएं, परीक्षा की यात्रा आपके सफल होंगी। तो इस तरह से आने वाला सप्ताह बहुत ही शानदार रहेगा। सप्ताह का उपाय बताते हैं। सप्ताह का उपाय आपको, हाँ देखिए, बीच में 2 दिन थोड़े हल्के रहेंगे, 27-28 में यानी मंगल बुध, क्षमा करें, 29 और 30 मई गुरु शुक्रवार के दिन चंद्रमा मिथुन राशि में रहेंगे। तो आपको उपाय करना है भगवान गणेश का, भगवान गणेश की पूजा कीजिए, आराधना कीजिए गणपति देव की। तो ये आने वाला सप्ताह और भी आप सबके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। शुक्रिया आपका, खुश रहे, खुशहाल रहे। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।